देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलते हैं, लिखा है क्या कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। मतलब देखो क्या, थोड़ा सा आपको सर्कल की हेल्प से समझा दे तभी थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, एक जो है एक सर्कल रहा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको जरा हम सही कर लेते हैं। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा भाई इसको। ठीक है, अब जरा देखो उसको बनाते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो अब देखो ये इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या है कि एक सर्कल है। ठीक है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, यानी ये जो सर्कल है इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल। तो देखिए एक हमने कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी और दूसरी कॉर्ड जो थी वो हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब देखिए, तो ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं। चलो, ये हमने नाम दे दिया क्या, ये नाम है हमारा ए, और ये हो गई हमारी क्या, ये यहाँ पर हो गया पॉइंट बी। इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ये सी, और इसको नाम देते हैं डी। तो ये जो ए बी और जो सी डी कॉर्ड हैं एक दूसरे को कौन से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम चलो नाम दे देते हैं क्या, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा था कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल है इसमें जो ए बी और सी डी जो कॉर्ड है ये आपस में कैसी हैं, इक्वल है, इंटरसेक्ट विद इन सर्कल। अब ये देखो सर्कल के अंदर ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो करना है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर्स, यानी कि यहाँ कहीं क्या होगा, इसका सेंटर होगा। अब सेंटर से जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ठीक है, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर रही है इसको, ठीक है, जोड़ रही है इन दोनों लाइंस को आकर के। तो ये जो वाला एंगल होगा कौन सा एंगल, यानी कि जो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, जो ये एंगल देखिए, ये वाला और ये वाले एंगल हमें आपस में क्या कराने पड़ेंगे, एक दूसरे के इक्वल कराने हैं हमें। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार और। यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी पर थोड़े से मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी कितना हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, यहाँ पे मान लेते हैं क्या पॉइंट एम, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम क्या, यहाँ पर एन पॉइंट मान कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इज इक्वल, एंगल किसके, ये देखो ओ पी एन के, एंगल ओ पी एन। ठीक है, ये प्रूफ हमें करना है। तो देखिए अब प्रूफ करेंगे कैसे। अब हम ये सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम, ओ एम पी, कौन सा, ओ एम पी और ओ एन पी। तो लिखेंगे यहाँ पर हम इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। तो दोनों ट्राइंगल ही। अब इसमें देखो ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा ओ एन होगा। अब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन क्यों होगा, क्योंकि हमारी ये कैसी हैं, ये आपकी देखो बताते हैं, जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल इसलिए हो क्योंकि जब हम सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो वो इक्वल होती हैं। तो अब लिख देंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ
सर्कल, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो ये दोनों ए बी और सी डी क्या थी, आपस में इक्वल थी, इसलिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी होगा, क्यों, ये आपकी क्या है, आपकी ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, ठीक है। अब ये कॉमन आर्म, अब यहाँ पर हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री तो दे ही रखा है हमारा, कौन सा, ओ एम पी। तो यहाँ पे एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, क्यों बराबर है, ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे हमारे पास ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी जो ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी हैं दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ओ एन पी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल देखिए, ये और ये कैसे होगा, इक्वल किससे, सी पी सी टी, सॉरी यही में प्रूफ करना था। अब लिख देंगे एंगल ओ पी एम इज इक्वल एंगल ओ पी एन किससे, बाई सी पी सी टी से, ठीक है, बाई सी पी सी टी से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ठीक है। क्या फोर्थ है, लिखा है इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल जो कि जिन दोनों का सेंटर एक ही हो, ठीक है। सर्कल्स विद इन द सेम सेंटर विद सेंटर ओ ए कॉमा बी एंड सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलिए इसका अब आपको फिगर बना के दिखाते हैं कि होगा कैसे और फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। इसमें मुझे आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये जो इस टाइप डिजिटल जो होता है ये। देखिए एक ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और इसी के अंदर जो है एक और सर्कल ड्रॉ हमें करना है। ये हो गए दोनों गलत, तो अब जरा इसको रफ कर देते हैं, ऐसे नहीं बनेंगे एक्चुअल में। जरा फिर से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और एक बनेगा इसके इनसाइड। ये दोनों सर्कल्स हैं। अब इन दोनों का जो सेंटर है वो कैसा है, हमारा एक ही सेंटर है, कैसा है हमारा एक ही सेंटर है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको सेंटर मानते हैं तो ये दोनों का एक ही सेंटर होगा जाकर के हमारा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम समझाते हैं। लिखा है कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि एक लाइन है, ये दोनों कोसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो देखो किस तरह से इंटरसेक्ट करती है, ज़रा देखते हैं। जैसे कि ये लाइन है हमारी, क्या है, ये हमारी जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सेंटर्स, एक ये वाला सेंटर, एक ये वो सॉरी ये वाला एक सर्कल और एक ये सर्कल, इन दोनों का सेंटर क्या है, ये है हमारा। उसने बोला कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक लाइन जो है वो दो कोसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है विद द सेंटर ओ, तो यानी जो आपके दोनों सर्कल्स हैं इनका सेंटर क्या है, ओ। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं कि ओ। ए बी सी एंड डी कहाँ पर, इन पॉइंट्स पर करती है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स पे, ए बी सी एंड डी, यानी इसको करती है ए पर, और इस वाले सर्कल को करती है बी पर, यहाँ पे करती है इसको कौन से, ये सी हो गया पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, डी। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए बी होगा, क्या, ये वाला इतना जो ए बी होगा ये बराबर होगा किसके, सी डी के होगा। तो चलिए थोड़ा इससे हम जरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
क्या ड्रॉ करते हैं, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करी, हमने उसका नाम दे दिया पॉइंट एम नाम दे दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ गए तो जरा फिर से बता देता हूँ कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक लाइन जो दो कोसेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है ए बी सी और डी पॉइंट पर, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो मतलब कि हमारे जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना इस टाइप के, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट जो है आपने पढ़े होंगे, नहीं तो हम वीडियोस बना देंगे इसकी कुछ, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है तो ज़रा लिख भी लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम किया है कि जो ओ है, ओ से एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया हमने, यानी कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर किस पर, ए डी पर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, लिखिए यहाँ पर, हमें प्रूफ करना है बी सी इज अ chord of inner circle to a chord bisects the chord, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बेटा क्या है, अब जो बी सी है, क्या है, जो बी सी है, एक्चुअल में बी सी नहीं होगा, बी एम होगा, देखिए बी एम यानी यहाँ से यहाँ तक, जो बी एम, दूसरा कलर ले लेते हैं इसको ज़रा थोड़ा समझ में आए इससे, यानी जो ये बी एम है, क्या है ये जो बी एम है, ये जो बी एम है वो इज़ इक्वल होगा किसके, एम सी के। अब ये बी एम जो है वो एम सी के इक्वल क्यों होगा, अब क्योंकि जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होती है उस कॉर्ड को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हमने ओ सेंटर से बी सी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो इसलिए ये ओ पी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम काम यही करेंगे कि जो ओ है, ओ से एम पर, ओ एम परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ हुई है, ए डी पर, तो लिख दो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ऊपर लिखा था सेम टू सेम। तो जब अगर हम बड़े वाले से इसकी बात करते हैं, बड़े वाली जो सर्कल होगा, तो जो ए एम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम, सेम कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब एक काम करो, इक्वेशन जो फर्स्ट है उससे उसको 2 से माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू, बी एम से एम सी को माइनस करो, बी एम माइनस एम सी। अब देखो ए एम क्या है तुम्हारा, ए एम, और अगर ए एम से हम यहाँ पर बी एम को माइनस कर दें, अगर ए एम से बी एम को माइनस कर दें तो कितना बचा, ए बी। इसी तरह बी एम से, यानी कि यहाँ पर जो बी एम है, ठीक है, बी एम से एम सी को माइनस कर दें, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया अपना काम, ज़रा दिखते हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखो ये यहाँ बी एम इज़ इक्वल टू एम सी था, ये ए एम इज़ इक्वल टू एम डी होगा, यहाँ पर ए एम डी होगा यहाँ पर, जरा ठीक है, एम डी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर भी एम डी करेंगे, यहाँ पे रफ करना पड़ेगा इस जगह पर। एम डी, देखो एम डी से, यानी कि एम डी से अगर हम एम सी माइनस करें तो सी डी बचता है। और देखिए यही हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।